एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में 4 अच्छे दोस्त रहते थे। निशु, ऋषभ और विधि और वान्या। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे और अपना दिन जंगल की सैर और नदी के किनारे खेलने और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कहानियां सुनने में बिताते थे। एक दिन धूप भरी दोपहर में दोस्तों ने पहले से ज्यादा गहरे जंगल में जाने का फैसला किया। उन्होंने एक छिपे हुए झरने की कहानियां सुनी थी जो गांव का खूबसूरत झरना दृश्य माना जाता था। वे अपने साहसी मन और एक छोटे से पिकनिक के साथ रवाना हुए। जैसे ही वे चले, निशु जो सबसे ज्यादा जिज्ञासु थी आगे चल रही थी और बोलती है, मुझे झरना देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती मैं, उसने खुशी से कहा। ऋषभ जो हमेशा सावधान रहता था उसने जवाब दिया कि हमें साथ रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, जंगल अनिश्चित हो सकता है। विधि जिसकी दिशा बोध सबसे अच्छी थी उसने अपने साथ नक्शा लेकर आई थी। चिंता मत करो ऋषभ, उसने कहा, मेरे पास नक्शा है, हम खो नहीं जाएंगे। वान्या जो सबसे छोटी और सबसे चंचल थी फूल चुनती हुई खुशमिजाज गाना गुनगुनाती ही चल रही थी। 1 घंटे की यात्रा के बाद वे रास्ते में एक मोड़ पर पहुंचे। नक्शा यह नहीं दिखा रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। निशु बाएं रास्ते पर जाना चाहती थी क्योंकि वह छोटा था और अधिक रोमांचक लग रहा था। ऋषभ ने दाएं रास्ते पर जोर दिया जो अधिक सुरक्षित लग रहा था। विधि अनिश्चित थी और वान्या सिर्फ हमेशा अपने दोस्तों का पालन करना चाहती थी। आइए मतदान करें, विधि ने सुझाव दिया। बहुमत का फैसला मान्य होगा। वे सहमत हुए और वोट बराबरी पर आ गया। निशु और वान्या बाएं रास्ते पर, ऋषभ और विधि दाएं रास्ते पर जाना चाहते थे। आखिरकार विधि ने एक समझौता प्रस्तावित किया, क्यों ना हम स्थान को चिन्हित कर दें, थोड़ी देर में बाएं रास्ते की जांच करें, अगर यह सही कहीं नहीं ले जाता तो हम वापस आकर दाएं रास्ते पर चलेंगे। सभी ने सहमति जताई और वे दाएं रास्ते की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता सकरा और कठिन हो गया। वे अपने फैसले पर संदेह करने लगे जब अचानक उन्होंने पानी के बहने की आवाज़ सुनी। वे आवाज़ की ओर भागे और जल्द ही वे खुद को छिपे हुए झरने के सामने खड़ा पाते हैं। यह उनकी कल्पना से भी अधिक सुंदर था। स्वच्छ जल और एक शांत पुल में गिर रहा था जिसके चारों ओर हरियाली और रंग बिरंगे फूल थे। दोस्त बहुत खुश थे। उन्होंने वहां दोपहर बिताई, पानी में खेलते, पिकनिक मनाते हुए सुंदर दृश्य का आनंद लेते रहे। जैसे ही सूरज ढलने लगा उन्होंने सावधानी पूर्वक अपना रास्ता चिन्हित करते हुए वापस लौटने की तैयारी की। वे मोड़ पर पहुंचे और घर की ओर बढ़े, थके हुए लेकिन खुश। रास्ते में उन्होंने चर्चा की कि कैसे वे लगभग हार मान चुके थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसलिए इस खूबसूरती को देख पाए। उस शाम बरगद के पेड़ के नीचे निशु ने कहा, अगर हम एक साथ काम नहीं करते और समझौता नहीं करते तो हम कभी झरना नहीं देख पाते। ऋषभ ने सहमति जताई कि कभी कभी जोखिम उठाना भी अच्छा होता है। विधि मुस्कुराई, और एक योजना होना भी हमारी नई चीज़ों की खोज को सुरक्षित करता है। मान्या ने आगे बोला, हमेशा अपने दोस्तों के साथ मज़े करने चाहिए। दोस्तों ने सहमति जताई और उस दिन से वे गांव में सबसे बहादुर, बुद्धिमान खोजकर्ता कहलाने लगे। उनकी कहानी फैल गई, दूसरों को भी प्रोत्साहित किया और दूसरे भी अन्वेषण करने के लिए तत्पर हों, ऐसी दूसरों को प्रेरणा दी कि वे दूसरे लोग मिलकर काम करना सीखें और अज्ञात चीज़ की सुंदरता को अपनाएं। कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि यह कहानी टीम वर्क, कॉम्प्रोमाइज, समझौता और साहसिकता को संतुलित करने के महत्व को सिखाती है ताकि हम महान चीज़ों को आसानी से हासिल कर सकें। इसलिए आवश्यक है कि हमें टीम वर्क में काम करना चाहिए और एक दूसरे के साथ समझौता करते हुए हम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। और कठिन कार्य को करते समय हमें पूरी तरह अपने साहस का परिचय देना चाहिए, अपने साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।